बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना, इधर आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बीइंग के जो यूजेस हैं, इसके तमाम यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में बीइंग के कौन-कौन से यूजेस हैं, बीइंग को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की असाइनमेंट्स बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Being is one of the most confusing words in English. It can act as a noun, part of continuous tenses, or in passive voice. Let's understand all its uses step by step. तो being हमें पता है कि इंग्लिश में एक confusing word है, इसे यूज़ करना नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इसकी वजह से कट जाते हैं क्योंकि हमें इसका करेक्ट यूज़ नहीं आता। तो ये एक नाउन के तौर पर एक्ट करता है, पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंसेस होता है, और उसके अलावा पैसिव वॉइस में भी ये जो है बीइंग यूज़ होता है। तो 3 जगह पे हम इसके यूज़ देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम इसे कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है बीइंग एज़ अ नाउन जेरेंट। इसके तौर पर कैसे ये यूज़ होता है? व्हेन बीइंग एक्ट्स लाइक अ नाउन, इट शोज़ एक्जिस्टेंस और स्टेट। जैसे कि एग्जांपल है बीइंग ऑनेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अब जो बीइंग ऑनेस्ट है वो द एक्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट है, एक मतलब एग्जिस्टेंस को, एक स्टेट को मतलब शो कर रहा है। द एक्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट ये एक स्टेट को शो कर रहा है। इफ यू कैन रिप्लेस इट विद द एक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग और लिविंग, इट्स अ नाउन। तो मतलब जब आप बीइंग को जब भी आप एक एक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, एक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग और लिविंग, तो वहाँ मतलब ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है। इसे हम मतलब किसी की स्टेट या फिर एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बीइंग यूज़ होता है बीइंग इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो ऑनगोइंग एक्शंस होते हैं उनमें भी बीइंग जो है वो यूज़ होता है। जैसे यूज्ड एज पार्ट ऑफ द वर्ब टू बी टू शो ऑनगोइंग एक्शंस। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आप सबसे पहले एम इज आर लगाते हैं प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि ही इज बीइंग रूड टुडे, हिज बिहेवियर इज रूड राइट नाउ। टेम्परेरी मतलब जो सिचुएशन है उसे ये शो कर रहा है। ऑनगोइंग जो एक्शन है उसके बारे में जो है यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर बीइंग जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखें तो पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग यूज़ होता है यूज्ड टू फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पैसिव वॉइस होती है उसे ज़ाहिर करने के लिए हम बीइंग इसका जो है वो यूज़ करते हैं बीइंग का। इसका अब स्ट्रक्चर ये होता है कि हम सबसे पहले लगाते हैं एम इज़ आर वाज वर, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो, फिर प्लस बीइंग और फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का जो है यहाँ एडिशन कर देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, इसका यूज़ बीइंग व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग टू द सब्जेक्ट राइट नाउ। तो यहाँ हम अगर किसी कोई एक्शन हो रहा है, वो हैपन हो रहा है, तो उसके अंदर जो सी मतलब बीइंग है वो हम यूज़ करते हैं उसी वक्त को ज़ाहिर करने के लिए। तो जो पैसिव वॉइस है उसके अंदर भी हम बीइंग का यूज़ करते हैं। यूज़ टू फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। पास्ट या फिर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है उसे बनाने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हम पार्टिसिपल फ्रेजेस जो सी होती हैं उनके अंदर भी बीइंग का यूज़ करते हैं। बीइंग कैन शो रीज़न, कॉज, कंडीशन इन अ फ्रेज। फ्रेज के अंदर जो बीइंग है वो शो करता है रीज़न को, कॉज को या फिर कंडीशन को। जैसे इसकी एग्जांपल है बीइंग टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली, बिकॉज़ शी वाज टायर्ड शी वेंट टू बेड। तो इसका मतलब इस एग्जांपल का ये बनता है अगर हम बीइंग का यूज़ ना करें। दिस यूज़ मेक्स सेंटेंसेस शॉर्टर एंड स्मूदर। अब बीइंग का जो यूज़ है वो हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो शॉर्टर लगें और स्मूथली मतलब वो एक फ्लो के साथ जो है वो सेंटेंसेस जो हैं वो शो हो रहे हों। आगे जो कॉमन मिस्टेक्स हम बीइंग के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ रॉन्ग सेंटेंसेस हैं और फिर करेक्ट भी हैं। जैसे आई एम बीइंग हैविंग डिनर, इसका करेक्ट ये आता है आई एम हैविंग डिनर। रॉन्ग है ही वाज बीइंग वेंट देयर, ही वेंट देयर। डोंट यूज बीइंग अनलेस द मेन वर्ब नीड्स इट। तो हम जो हमारा मेन वर्ब है हम पैसिव में या किसी स्टेट को शो करने के लिए अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ बीइंग का जो यूज़ है वो नहीं हमें करना चाहिए।
उसके बाद आज जो हमने पढ़ा उसको अगर हम समराइज़ करें तो बीइंग है यूज़ होता है कॉन्टिन्यूअस स्टेट्स के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर, पैसिव एक्शंस के अंदर और ये नाउन भी हो सकता है, पार्ट ऑफ वर्ब हो सकता है या फिर पार्टिसिपल हो सकता है। अवॉइड ओवर यूजिंग इट, यूज़ ओनली वेयर इट फिट्स लॉजिकली और प्रैक्टिस मेक्स ग्रामर नेचुरल। बाकी जो आज हमने पढ़ा आप उसकी प्रैक्टिस करें, इससे आपकी जो ग्रामर है वो जैसे ज़्यादा स्मूथ होगी, इन्हेंस होगी और हमने आज का जो बीइंग के सारे यूज़ेस पढ़े वो हमने समराइज़ भी कर लिया कि हमने उन्हें कहाँ-कहाँ देखा, कॉन्टिन्यूअस स्टेट के अंदर, एक्जिस्टेंस के अंदर या फिर पैसिव एक्शन के अंदर ये यूज़ होते हैं और जो बीइंग है वो इट कैन बी नाउन, पार्ट ऑफ वर्ब और पार्टिसिपल भी हो सकता है और इसका जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें बीइंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू।